कहानी की शुरुआत यूक्रेन के एक गांव से होती है, जहां मिकोला नाम का एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट पत्नी नास्तिया के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी में रहता था। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ से काफी खुश थे। नास्तिया एक आर्टिस्ट थी। उसे ड्राइंग और लकड़ी पर नक्शी करना बहुत पसंद था। इस तरह एक दिन वो लकड़ी का एक एंजल बनाकर मिकोला के बाजू पर बांध देती है। मिकोला वहीं पर गांव के एक स्कूल में मैथ का टीचर था। वो रोज स्कूल पढ़ाने जाता था। उनके घर के बाहर अमन का एक निशान बना हुआ था। मिकोला के पास घर पर कोई टीवी नहीं था। वो जब स्कूल जाता था वहीं पर न्यूज़ चैनल देखा करता था। इसी तरह एक दिन वो न्यूज़ चैनल पर देखता है कि रशिया यूक्रेन पर हमला करके वहां पर कब्जा करना चाहता है। ये खबर सुनकर मिकोला थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने जाता है। उस क्लास में एक बदमाश लड़का भी पढ़ता था, जो मिकोला को बिल्कुल पसंद नहीं करता था और उसे तंग करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। मिकोला रोज की रूटीन के मुताबिक साइकिल पर स्कूल पढ़ाने जा रहा होता है और वो रास्ते में कुछ सोल्जर्स को देखता है, जिन पर वो कोई खास ध्यान नहीं देता और स्कूल की तरफ आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि पूरे का पूरा स्कूल खाली है। तभी वो स्कूल में लगे टीवी पर न्यूज़ में देखता है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए रशियन आर्मी यूक्रेन में पहुंच चुकी है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने रास्ते में जो सोल्जर्स देखे थे वो रशियन सोल्जर्स थे। अब वो तुरंत अपने घर की तरफ वापस भागता है, क्योंकि उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रशियन सोल्जर्स ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था। मिकोला अपनी पत्नी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रशियन सोल्जर्स उसको भी पकड़कर मारने लगते हैं। मिकोला उनसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसे छोड़ दो। अब रशियन सोल्जर्स उनके घर को आग लगाकर वहां से जाने लगते हैं। अपने घर को जलता देखकर नास्तिया जैसे ही रशियन सोल्जर को पत्थर मारने लगती है तो एक रशियन सोल्जर उसको गोली मारकर मार देता है। मिकोला अपनी पत्नी की डेड बॉडी के साथ लिपट कर रोने लगता है। कुछ देर बाद दो यूक्रेनी सोल्जर्स वहां आते हैं और उसका आईडी कार्ड देखने के बाद मिकोला से दुख का इजहार करते हैं। वो वहां एक कब्र खोदकर मिकोला को कहते हैं अपनी पत्नी को इसमें दफन कर दो। मिकोला अपनी पत्नी को उसमें दफन कर देता है। अपनी पत्नी को और अपने घर को खोने के बाद मिकोला गुस्से में बदले की आग में जल रहा था कि कैसे वो रशियन सोल्जर से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेगा। इसीलिए वो यूक्रेनी सोल्जर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मैं भी यूक्रेनी आर्मी में सिलेक्ट होना चाहता हूँ। अब यूक्रेनी सोल्जर्स मिकोला को अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। हम देखते हैं कि मिकोला ने लकड़ी के उस एंजल को साथ ले लिया था, जिसको उसकी पत्नी ने बनाया था। जब वो मिलिट्री बेस में पहुंचते हैं तो वहां उनका कमांडर मिकोला को आर्मी में शामिल नहीं करता, ये कहते हुए कि ये बंदा जासूस भी हो सकता है। लेकिन मिकोला वहां पर कहता है रशियन सोल्जर्स ने मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने मार दिया और मेरे घर को आग लगा दी, इसीलिए मेरे जीने की आखिरी वजह रशियन सोल्जर से अपनी पत्नी का बदला लेना है और अपने देश को बचाना है, ताकि रशियन सोल्जर्स किसी और के घर को ना उजाड़ सके। ये सुनकर कमांडर मिकोला को यूक्रेनी आर्मी में भर्ती कर लेता है और उसको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाती है। जब बाकी सोल्जर्स बंदूक को असेंबल कर रहे होते हैं तो मिकोला सबसे स्लो बंदूक असेंबल करता है, जिससे कमांडर को लगता है कि वो कभी भी एक अच्छा सोल्जर नहीं बन पाएगा। लेकिन मिकोला बहुत मेहनत करता है ताकि वो जल्द से जल्द एक अच्छा सोल्जर बन पाए। इसी तरह ट्रेनिंग में वो अपने साथियों से कहता है मुझे मिकोला मत बुलाओ। वो अपना कोड नेम रेवन रखता है, जिस पर उसके सीनियर्स उस पर हंसते हैं कि कोड नेम ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए काफी मेहनत करना पड़ती है। जब रात को सब सोल्जर सो जाते थे तब मिकोला अकेला ट्रेनिंग करता रहता था। एक दिन उनका कमांडर एक मीटिंग में उन सब से कहता है हमारे पास स्नाइपर्स की कमी है, तुम में से कौन कौन स्नाइपर बनना चाहता है। जिसे सुनकर बहुत कम लोग हाथ उठाते हैं, लेकिन उनमें एक नाम मिकोला भी था, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। कमांडर उससे कहता है तुम तो बंदूक भी असेंबल नहीं कर सकते, तुम कैसे स्नाइपर बनोगे। मिकोला उसको कहता है मैं एक अच्छा स्नाइपर बन सकता हूँ, आप मेरा टेस्ट ले सकते हैं। तब कमांडर उसको टेस्ट देते हुए कहता है तुम्हें सिर्फ 20 सेकंड में इस AK-47 बंदूक को असेंबल करना होगा। तब मिकोला आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ 18 सेकंड में AK-47 को असेंबल कर देता है। ये देखकर सभी मिकोला के लिए तालियां बजाते हैं। इसके बाद मिकोला की स्नाइपर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। वो बहुत मेहनत से सारी ट्रेनिंग करता है। फिर वो दिन आ जाता है जब सभी स्नाइपर्स को बंदूकें दी जानी थी।
यहाँ सभी स्नाइपर्स को बंदूक का नया और बेहतरीन मॉडल दिया जाता है, लेकिन मिकाला को पुराने मॉडल की बंदूक जो सही से काम भी नहीं करती वो दी जाती है। मिकाला अपने सीनियर से कहता है, सर मुझे भी नई मॉडल की बंदूक दीजिए। जिस पर उसका सीनियर उससे कहता है, पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एक अच्छे स्नाइपर हो, फिर तुम्हें नए मॉडल की बंदूक मिल जाएगी। अब इन सभी स्नाइपर की लास्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिस पर सीनियर उनको बताता है, जब तुम अपने दुश्मन पर निशाना बांध रहे होगे तो तुम्हें बिल्कुल शांत रहना है और हिलना नहीं। इसके बाद सीनियर सभी सोल्जर्स के पास फायर करता है। जो भी सोल्जर गोली लगने के डर से हिल जाता है उसे ट्रेनिंग से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जब सीनियर मिकोला के पास गोली चलाता है तो वो बगैर डरे लेटा रहता है। यहाँ पर मिकोला अपने टारगेट पर उसी पुरानी बंदूक से निशाना लगाने की कोशिश करता है और यहाँ उनका सीनियर उसको कहता है तुम्हें सिर्फ एक बार अपना टारगेट देखने को मिलेगा। और यहाँ मिकोला जैसे ही अपने टारगेट को फोकस करता है तभी उसकी आंखों को ढक दिया जाता है, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। लेकिन इस पर सीनियर मिकोला को कुछ नहीं कहता। रात को इन स्नाइपर्स का नाइट शूट टेस्ट होता है और एक नाइट गन के शूट की रोशनी में उन सब स्नाइपर्स को अपने टारगेट को हिट करना था। लेकिन मिकोला अपने टारगेट को हिट नहीं करता। मैथ्स में अच्छे होने की वजह से वो अपने टारगेट की दूरी का अंदाज़ा लगा लेता है और जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है तो वो अपने टारगेट को हिट करता है और उसका निशाना अपने टारगेट को लगाता है, जिसको मिकोला के अलावा कोई हिट नहीं कर पाया था। अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो सीनियर मिकोला को सैल्यूट करते हुए कहता है, तुम पास हो चुके हो। इसके बाद कमांडर मिकोला को कहता है कि तुम अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम्हें कुछ स्नाइपर्स के साथ एक बहुत अहम मिशन पर जाना है। अब इनका पहला मिशन ये था कि पारसी के चेक पॉइंट पर इनको रशियन आर्मी के कब्जे से आज़ाद करवाना था। इसीलिए मिकोला अपने साथी स्नाइपर्स के साथ उस एरिया में घुस जाता है और सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। तो ये देखते हैं कि एक गाड़ी चेक पॉइंट की तरफ जा रही होती है, जिस पर कमांडर सबको शूट ना करने का कहते हैं। वहीं रशियन आर्मी उस गाड़ी को रोक लेती है, जिसमें से एक यूक्रेनी जोड़ा बाहर आता है। रशियन आर्मी उनसे उनका पासपोर्ट लेने के बाद उनको काफ़ी बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है, जिस पर कमांडर शूट करने का कहता है। तभी सब स्नाइपर्स एक ही झटके में सबको मार देते हैं। अपना पहला मिशन कंप्लीट करने के बाद ये सभी लोग बेस में वापस आ जाते हैं। तभी मिकोला को बेस पर उसके साथी नज़र नहीं आते। जब वो उनके बारे में पूछता है तो उसको बताया जाता है कि वो एक दूसरे मिशन पर गए हुए हैं। यहाँ पर मिकोला को ये भी पता चलता है कि उस मिशन पर उसके काफ़ी साथी मारे जा चुके हैं और उन सबको एक स्नाइपर जिसका नाम सेरी है उसने मारा है, जो रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। 2 दिन बाद इनका नया मिशन स्टार्ट हो जाता है, जिसके बाद सभी स्नाइपर्स वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर रशियन आर्मी कब्जा करने के लिए आने वाली थी। सबसे पहले मिकोला अपने साथियों के साथ इन जगहों पर बॉम्ब फिट करने लग जाता है और खुद को वहां छुपाकर रशियंस के आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही रशियन आर्मी वहां आती है, मिकोला देखता है कि रशियन आर्मी में वो बदमाश लड़का भी था जो उसको स्कूल में बहुत परेशान करता था। मिकोला को अपने स्टूडेंट को शूट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही कमांडर उसको शूट का ऑर्डर देते हैं, मिकोला अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए बारूद पर शूट कर देता है, जिससे उस बदमाश लड़के के साथ साथ सभी रशियन आर्मी वाले मारे जाते हैं। उसके बाद कमांडर उससे गुस्से से पूछता है कि तुम क्या सोच रहे थे, जिस पर मिकोला उसको बताता है उनमें एक मेरा स्टूडेंट भी था जिसने रशियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया था। जिस पर कमांडर उससे कहते हैं वो गद्दारों में शामिल हो गया था, इसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद ये सब लोग बेस में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर कमांडर अपना ज़्यादातर टाइम मिकोला के साथ ही बिताते हैं, क्योंकि अब उसे मिकोला पर विश्वास हो गया था। कमांडर मिकोला को बताता है कि मेरी 2 बेटियां हैं, मैं उनको ये नहीं बताकर आया कि मैं यहाँ जंग लड़ने आया हूँ। यहाँ पर मिकोला भी कमांडर को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी दिखाता है। अब अगले दिन ये लोग अपने एक नए मिशन पर निकल जाते हैं। ये मिशन काफ़ी बड़ा था, इसीलिए सभी स्नाइपर्स छुपने के लिए खाई खोदते हैं और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। यहाँ पर मिकोला देखता है कि इन रशियन सोल्जर्स के साथ वो सोल्जर भी आया था जिसने उसकी पत्नी को गोली मारी थी, जिसको निशाने पर लेने के बाद मिकोला कमांडर से पूछता है क्या मैं उसको शूट कर सकता हूँ, जिस पर कमांडर उसको कहता है अभी नहीं। मिकोला सोचता है शायद उसको ये मौका कभी नहीं मिले,
इसीलिए वो कमांडर से एक दफ़ा फिर पूछता है, लेकिन वो इसको एक दफ़ा फिर मना कर देता है। अब मिकोला आर्मी में भर्ती ही इसीलिए हुआ था क्योंकि वो अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता था। इसीलिए वो खुद पर कंट्रोल खो देता है और उस सोल्जर को शूट कर देता है, जिससे रशियन सोल्जर्स को उनके बारे में पता चल जाता है, जिससे कमांडर मिकोला पर भड़क जाता है कि तुमने ये क्या किया। तभी रशियन आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर सेरी कमांडर को शूट कर देता है और सभी रशियन सोल्जर्स इन पर बॉम्ब फेंकने लगते हैं, जिस पर मिकोला कमांडर की बॉडी को उठाकर रशियन की रेंज से बाहर चला जाता है। मिकोला वापस बेस पर आ जाता है, लेकिन वो बहुत उदास था क्योंकि उसकी गलती की वजह से कमांडर मर गया था। मिकोला अब ये कसम खाता है कि वो कहीं से भी सेरी को ढूंढ कर मार देगा और कमांडर की मौत का बदला लेगा। इसीलिए वो अगले मिशन के लिए अकेला ही निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे कुछ रशियन स्नाइपर्स की लोकेशन पता लगती है, जिससे वो अपने टारगेट पर एक रशियन स्नाइपर को मार गिराता है। लेकिन दूसरा स्नाइपर मिकोला को शूट करता है, जिससे गोली उसको छूकर चली जाती है, लेकिन मिकोला बच जाता है और उस स्नाइपर को मार गिराता है। अब मिकोला जख्मी था, इसीलिए वो एक जगह पर जाकर अपने जख्म के ठीक होने का इंतज़ार करता है। तभी आर्मी हेड उसको कॉल करके बताता है कि हमारी आर्मी ने उस स्नाइपर मैन का पता लगा लिया है जिसने कमांडर को मारा था। हेड मिकोला से बेस पर आने का कहता है। अब मिशन स्टार्ट होने से पहले सभी सोल्जर्स को सारी जानकारी दी जाती है कि उसने अब तक 5 यूक्रेनी स्नाइपर्स और 3 मशीन गन्स को मार गिराया है और उस स्नाइपर का नाम है सेरी। वो सोल्जर्स को ये भी बताता है कि सेरी पहले उन सोल्जर्स को मारता है और उनकी फ़ोटो को इंटरनेट पर अपलोड कर देता है ताकि यूक्रेनी सोल्जर्स का मोराल डाउन कर सके। फ़ोटो अपलोड करने की वजह से यूक्रेनी आर्मी को उसकी लोकेशन का पता चल चुका था। कुछ सोल्जर्स कहते हैं कि हम वहाँ पर माइंस बिछा देते हैं, लेकिन मिकोला कहता है हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हम वहाँ माइंस बिछाएंगे सेरी हम सबको ख़त्म कर देगा। जिस पर आर्मी हेड कहता है कि हम 2 ग्रुप्स में जाएंगे, एक सामने से अटैक करेगा और एक पीछे से, जिसका फ़ायदा उठाकर मिकोला बिल्डिंग के अंदर चला जाएगा और उन स्नाइपर्स का सफाया कर देगा। जब मिशन स्टार्ट होता है तो ये सब लोग ऐसा ही करते हैं और अपनी अपनी पोजीशन संभाल लेते हैं। वो रशियंस का ध्यान बटाने में कामयाब हो जाते हैं और मिकोला को मौका मिल जाता है। मिकोला वहाँ पर 2 रशियन स्नाइपर्स को मारकर आगे बढ़ जाता है। मिकोला यूक्रेनी स्नाइपर्स से कहता है मेरा रास्ता क्लियर कर दो। वो सारे रशियन सोल्जर्स को मार के उसका रास्ता क्लियर कर देते हैं। मिकोला आगे बढ़ता है। सेरी यहाँ नोट करता है कि कोई भी सोल्जर उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। उसको शक होता है और वो चेक करने के लिए छत पर जाता है। छत पर मौजूद रशियन स्नाइपर मारा जा चुका था। तब वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है और उसे वहाँ मिकोला की पत्नी का वो वुड एंजल दिखाई देता है। उसी टाइम मिकोला ऊपर से आता है और अपने चाकू से सेरी को मार देता है। तभी एक रशियन स्नाइपर को आवाज़ आती है, लेकिन तब तक मिकोला उसके पास एक ग्रेनेड फेंक चुका होता है और उस स्नाइपर का काम भी तमाम हो जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब सेरी ऊपर गया था तो उसने कॉल करके रशियन आर्मी को बैकअप पर बुलाया था। इसीलिए अब वहाँ रशियन आर्मी आ रही थी। जैसे ही वो सेरी को कॉल करते हैं तो वो कॉल मिकोला उठाता है और कहता है तुम लोगों का अब काम ख़त्म हो चुका है। ये कहकर वो ट्रक के ड्राइवर को शूट कर देता है। रशियन सोल्जर्स जैसे ही बाहर आते हैं तो यूक्रेनी स्नाइपर्स उन सबको शूट कर देते हैं। अब सभी को मारने के बाद मिकोला अपनी पत्नी की कब्र पर जाता है और कहता है मैंने सभी दुश्मनों से अपना बदला ले लिया है और अब मुझे अपने देश की सेवा करनी है। ये कहकर वो अपने अगली मिशन पर निकल पड़ता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है।